हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अच्छे से डिटेल में उसमें बताया है किस तरीके से कटिंग करनी है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो ही दिखा रही हूँ। अगर आपको कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने परसों ही अपलोड की थी। तो चलिए यहाँ पर अब स्टिच करते हैं ब्लाउज को। तो यहाँ पर देखिए, मेन फैब्रिक को हमने क्या करा है ना, उल्टा रखा है और अस्तर को बराबर से आमने सामने रख लेंगे, जिससे कि हमारे जो पार्ट्स है ना, गलती से भी आगे पीछे या उल्टे सीधे ना ज्वाइंट हो। उसके बाद मैं आपको एक पार्ट स्टिच करके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें ना अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख लेना है, बराबर से रखना है और चारों तरफ से हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अगर आप मशीन से कच्ची सिलाई नहीं लगा पाते हैं या फिर आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार ब्लाउज सिल रहे हैं, तो आप फैब्रिक ग्लू आता है वो लगा सकते हैं या फिर आप हाथ से कच्ची सिलाई लगाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरे पे ही हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है और कपड़े पे बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कपड़े पे थोड़ा भी झोल ना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मेन फैब्रिक का, उसको छाट लेंगे कटिंग करके। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट कर लिया है। उसके बाद नीचे की जो प्लेट्स है ना टक्स वाली, वो हमें 1 इंच पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर 1 इंच की सिलाई लगेगी, बाकी की जितनी भी प्लेट्स है वो हाफ इंच की लगेगी। तो इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाते जाना है और पक्का कर लेना है अच्छे से, जिससे कि हमारी सिलाई ना निकले। तो चारों ही प्लेट्स पे हमें सिलाई लगा लेनी है, मतलब कि प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ देखिए पफ बन के रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब मैं आपको अंडरग्राउंड बेल्ट जोड़ना बताऊंगी। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड बेल्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और अस्तर को इसके ऊपर बराबर से रख कर ना नीचे की तरफ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे और अस्तर को पलटते हुए अस्तर की तरफ मार्जिन रखेंगे और अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरीके से पलटेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर लेंगे। तो अस्तर के बराबर बराबर ही हमें कट करना है, क्योंकि बेल्ट एकदम फिनिशिंग के साथ जॉइंट होगी और थोड़ा भी कपड़ा हमें इधर उधर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था कट कर लिया है और यहाँ पर देखिए बेल्ट को इस तरीके से सीधा रख के मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और अस्तर को साइड में कर लेना है और नोक को थोड़ा सा बेल्ट के आगे की तरफ से बढ़ा करके रखना है और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरीके से देखिए हमारी बेल्ट जॉइंट हो गई है। उसके बाद हमें अस्तर को भी जोड़ना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नोक से नोक को मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा भी सिलाई इधर उधर ना हो, नहीं तो झोल आएगा बेल्ट में। और इस तरीके से हमें अंदर से इसको पलट लेना है, सीधा कर लेना है और जो भी बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है ना उसको कट कर लेंगे। और बेल्ट के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, तो एकदम किनारे पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद एक और सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए और जो भी धागा और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। और देखिए हमारी ये अंडरग्राउंड बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप अंडरग्राउंड बेल्ट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हुक के लिए पट्टी जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 1.5 इंच चौड़ा और लंबा अस्तर ले लिया है। इसको ऐसे एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अस्तर की तरफ मार्जिन रखते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से उल्टे की तरफ रखेंगे और फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं पक्की वाली। यहाँ पर मैं इस पर तुरपाई करूँगी इसलिए मैंने कच्ची सिलाई लगाई है।
तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बेल्ट जॉइंट हो गई है। तो यहाँ पर हमने हुक की पट्टी लगाई है, अब हम क्या करेंगे आई की पट्टी लगाएंगे। दूसरे पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया था। तो जो आई की पट्टी है वो मैंने 3.5 इंच चौड़ी ली है। तो मेन फैब्रिक को और अस्तर को दोनों को ही कच्ची सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। और यहाँ पर देखिए इस पार्ट को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और हमें पट्टी को भी उल्टा ही रखना है। और इस तरीके से सिलाई लगाकर नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर से, और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे किनारे, और इस तरीके से इसको सीधा करके ऐसे फोल्ड करके ना एकदम किनारे पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और बराबर से दोनों पार्ट्स को रख के देखेंगे गले की तरफ से और नीचे की तरफ से बराबर है कि नहीं। तो एकदम बराबर है। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होता है तो आप नेक की तरफ से कपड़ा छाट लें। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे, हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे नेक की चौड़ाई लेंगे और लंबाई यहाँ पर मैं 11.5 ले रही हूँ। नीचे से चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे ब्रॉड नेक के लिए। और यहाँ पर मैं राउंड शेप बना रही हूँ गले का। इस तरीके से कर्व से ना इसको गोलाई दे देंगे। और देखिए इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। आप हाथ से भी फिनिशिंग की गोलाई दे सकते हैं। और इस तरीके से ऊपर से ना अस्तर थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ऊपर से हमें अस्तर छोड़ेंगे तो हमारा जो गला है ना वो फैलेगा नहीं स्टिच करने के टाइम पर, और बहुत आसानी से स्टिचिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नेक की कटिंग हो गई है। उसके बाद मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। उसके बाद अस्तर को बराबर से इस पर रख लेंगे और पिन से इसको अटैच कर लेंगे। तो चारों तरफ से हमें पिन लगा लेनी है। उसके बाद हमें गले के एकदम किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो एक पैर का कपड़ा मतलब कि मार्जिन छोड़ते हुए आप सिलाई लगाएंगे। तो पूरे ही नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। पिन्स को हटा लेंगे और नेक पर हमें कटिंग कर लेनी है। जो भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हमें कट कर लेना है और मार्जिन छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा कट करना है। उसके बाद पूरे ही नेक पर कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि धागा ना कटे। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को ऐसे पलटना है और अस्तर के ऊपर मार्जिन भी अस्तर की तरफ रखना है और अस्तर के ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारा नेक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा और बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। उसके बाद देखिए सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से पलट लेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे ऊपर की तरफ। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्रेस करके नेक को अच्छे से बिठा लें। अगर आप सिलाई नहीं लगा रहे हैं या फिर इस पर लेस लगा रहे हैं या फिर कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल रखूँगी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए नेक पर भी हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे ही हमें अस्तर और कपड़े को कच्ची सिलाई करके चिपका लेना है। तो कपड़े को और अस्तर को बराबर रखते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल करके ऐसे ब्लाउज को रखना है। यहाँ से हमें 4 इंच लेना है और यहाँ से भी हमें 4 इंच लेना है। और इस तरीके से हाफ इंच हमें ऐसे टक्स मतलब कि प्लेट्स डालनी है हाफ इंच की। इस तरफ भी हमें ऐसे छाप लेना है जिससे कि दूसरी तरफ निशान आ जाएगा। तो दोनों प्लेट्स हमारी हाफ इंच की रहेगी और इस तरीके से हमें तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों प्लेट्स हमारी डल गई है। अब नीचे की पट्टी लगाएंगे। नीचे की पट्टी लगाने से पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को बराबर से नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बराबर से रखना है जिससे कि हमारा जो
आगे पीछे का पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा ना हो, इसलिए उसको बराबर से रख के नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ना उतनी ही सिलाई हमें लगानी है, उतना ही कपड़ा छोड़ते हुए, ठीक है। इस तरफ भी हमें ऐसे ही फ्रंट पार्ट को रख कर देख लेना है। फिटिंग करते वक्त बिल्कुल भी आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से निशान लगा कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने निशान लगाया, जितना भी नीचे कपड़ा बच रहा था उस पर निशान लगा कर सिलाई लगा ली है। और पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे एकदम किनारे किनारे। और इसको पलटने के बाद हमें कच्ची सिलाई लगानी है तुरपाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। मैं इसको बहुत ही सिंपल गोल गले का रखूँगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक पे हमें ये तिरछी पट्टी लगानी है। तो तिरछी पट्टी कट करी है मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच चौड़ी रखी है, जिससे कि हमारी पाइपिंग ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ और एकदम बारीक बनेगी। तो यहाँ पर मैं एकदम बारीक पाइपिंग लगाऊंगी और इस तरीके से हमें तिरछा कपड़ा रखते हुए जॉइंट कर लेना है। देखिए कितनी स्ट्रेच हो रही है ना, तो इस तरीके से हमारी पट्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके ना इसको ऐसे नेक पर लगा लेना है। तो हाफ इंच से भी कपड़ा कम छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को हल्का हल्का ही खींचते हुए लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। और अच्छे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कपड़ा कट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की तरफ है ज़्यादा है उसको कट करेंगे और इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये एकदम बारीक पाइपिंग बनेगी। तो यहाँ पर देखिए एकदम बारीक पाइपिंग हम बना रहे हैं इस पर। और इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे और पाइपिंग एकदम गोल बननी चाहिए फिनिशिंग के साथ। अच्छे से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और एकदम बारीक पाइपिंग बनानी है। आगे की तरफ वाले कपड़े को भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही बारीक और फिनिशिंग की हमारी पाइपिंग बन के रेडी हुई है। पीछे की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कपड़ा बाहर नहीं आ रहा है। और देखिए दोनों पे ही हमने पाइपिंग लगा ली है, दोनों ही नेक पे। कि हमारा नेक रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट का। और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनी है। अब क्या करना है, हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करना है। तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और फ्रंट पार्ट को हमें सीधा रख करके पहले शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो हमने आगे पाइपिंग लगाई है, पीछे बुकरम भी नहीं लगाया है नेक पे, इसलिए हमें इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करना पड़ रहा है, नहीं तो अंडरग्राउंड भी शोल्डर जॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले हमें ब्लाउज को सीधे की तरफ से जॉइंट कर लेना है। हाफ इंच से भी बहुत कम, यानी कि एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से पलटेंगे उल्टा करके ब्लाउज को शोल्डर पे उल्टा करके हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही शोल्डर पे हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों कंधे जोड़ लेने हैं। तो यहाँ देखिए पीछे की तरफ से भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हो गए हैं इस तरीके से। और क्या करना है, अभी हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो स्लीव का जो भी गहराई वाला पार्ट है ना वो आगे वाले पार्ट की तरफ रहेगा, ब्लाउज की फ्रंट वाले पार्ट की तरफ। और जो बीच में हमने कट लगाया था वो बीच सेंटर के शोल्डर वाली सिलाई पे रहना चाहिए। और इस तरीके से बिना खींचे स्लीव को हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो स्लीव को खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगाती जाना है। और उसके बाद इस तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद डबल सिलाई लगा करके पक्का कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बाजू जोड़ी है उसी तरीके से हमें उस तरफ भी बाजू को जॉइंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बाजू जॉइंट हो गई है। उसके बाद ऐसे ब्लाउज को सीधा करेंगे और इस तरफ से हमें थोड़ा सा जो स्लीव का कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा था उसको छाटेंगे। तो इस तरीके से बराबर करके रख के देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे जो कपड़ा हो रहा है उसको हल्का सा छाट लेंगे, जिससे कि
फिटिंग की सिलाई लगाने के टाइम पे तो दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से पहले हमें ब्लाउज को सीधा रख के ना एकदम किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और जो आर्मोल की सिलाई है ना वो एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगानी है, जिससे कि जो नीचे की तरफ जो आर्मोल की सिलाई है ना हमारी आगे पीछे नहीं होगी। इस तरीके से हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है पक्की वाली। और देखिए इस तरफ हमारा ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट करेंगे और इधर की तरफ से भी हमें स्लीव जोड़कर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज भी हमारा बिल्कुल बराबर से है। और देखिए दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही स्लीव जॉइंट करके सिलाई लगा ली है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लाउज को पलटेंगे और उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज कटिंग किया है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट का जो चौथाई भाग है ना वो 9 इंच रहेगा और यहाँ पर 8.25 इंच हमारा नीचे कमर का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा थोड़ा कमर मैंने लूज़ फिटिंग दी है क्योंकि जो कस्टमर है उनको थोड़ा ढीला चाहिए। और मोहरी हमारी 5.5 इंच है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगाकर ना स्केल से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींचनी है, थोड़ा भी इधर उधर हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो हमारी फिटिंग ना बहुत अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से दूसरी बाजू पे भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है और स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है नीचे की तरफ से ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और जो आर्मोल की सिलाई है ना हमारी वो बाजू की वो एक के ऊपर एक नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से दोनों एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा भी हमारा जो आर्मोल की सिलाई है ना आगे पीछे ना हो। ठीक है, इस तरीके से बराबर से पकड़ते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी ये फिटिंग हो गई है ब्लाउज की। और देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारे ये बेल्ट ब्लाउज अंडरग्राउंड बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग हुई है और हमने स्लीव भी बहुत अच्छे से जॉइंट कर ली है। अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं किया है, प्रेस करने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।